हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इतने सारे ईटीएफ हैं, किस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है, कहां से हम अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं और कितने टाइम के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, या हम क्या 1 साल के अंदर ही 100% का रिटर्न निकाल सकते हैं। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर आज मिलने वाले हैं और हम बेस्ट ईटीएफ्स की भी बात करने वाले हैं और वो बेस्ट क्यों है, वो आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट कर देखना, क्योंकि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आप जब वीडियो देखेंगे तभी आपको कंप्लीट आपके दिमाग में बैठने वाली है और आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग करना ईटीएफ के अंदर सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईटीएफ, और वो बेस्ट क्यों है ये भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। साथ ही जो टारगेट है हमारा 2 साल से 5 साल के लिए है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि मैंने एक पोल भी डाला था अपने चैनल के ऊपर। उसके अंदर मैंने पूछा था कि कितने साल के लिए आपको बेस्ट पोर्टफोलियो चाहिए। कई लोगों ने कहा था 2 साल, कईयों ने कहा था 5 साल, कईयों ने कहा था 10 साल। तो एक एवरेज हम 2 से 5 साल का टारगेट लेकर चल सकते हैं। रिटर्न मैंने खाली छोड़ दिया है। रिटर्न मैंने खाली क्यों छोड़ा है? क्योंकि आप रिटर्न यहां से 50% भी बना सकते हैं, 100% भी बना सकते हैं, और इससे ज्यादा का भी रिटर्न आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है। जैसे एफडी के अंदर आपको दे दिया जाता है 6% रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता। लेकिन जो ईटीएफ है उसकी पूरी एनालिसिस डीपली हम करने वाले हैं और वो बेस्ट क्यों है ये आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब चलिए हम ईटीएफ के ऊपर बात करें उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ में क्लियर कर दूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ईटीएफ के अंदर, जैसे निफ्टी बीज हो गया, आईटी बीज हो गया, सीपीएससी हो गया, पीएसयू हो गया, ये कोई से भी ईटीएफ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। हम बात करेंगे उन कंपनीज की जो कि ग्रो कर रही है और ग्रो करने वाली फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि आज जिसने रिटर्न दिया है, पास्ट में जिसने रिटर्न दिया है, उसी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब हम पहला जो हमारा ईटीएफ है वो है सर एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। जो आपका पैसा जाने वाला है सर, यहां से जाएगा 250 कंपनीज में। वो कंपनीज जो ग्रोइंग करने की पावर रखती है, वही कंपनीज ईटीएफ के अंदर होती है जिनके अंदर दम होता है, जो परफॉर्म अच्छा करती है। तो ये वही ईटीएफ है। अब देखिए साइड में मैंने मोबाइल की स्क्रीन चालू कर दी है। अब इसका 1 ईयर का आप चार्ट देखेंगे तो आपको देखेंगे हाई पर ही मिलेगा, हाई पर ही जाता हुआ मिलेगा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। अब आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए, जो बड़ी कंपनी है, अगर कंपनी बड़ी है, 10,000 20,000 करोड़ की कंपनी है, उसको परफॉर्म करने में, उसको 20,000 से 40,000 करोड़ करने में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा टाइम, क्योंकि बहुत बड़ी लेवल पे वो कंपनी पहुंच चुकी है। लेकिन अगर एक छोटी कंपनी है 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, उसको जस्ट डबल होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभी ग्रो कर रही है। बच्चा जैसे बढ़ता है तो बढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, बढ़ता जाता है। लेकिन एक हाइट होती है, जैसे मेरी हाइट अभी 5'9" है, अगर मैं क्या इससे ज्यादा बढ़ सकता हूँ? नहीं बढ़ूंगा ना। एक बच्चा होता है वो जल्दी से बढ़ सकता है। तो हम जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो स्मॉल कैप 250 ईटीएफ की बात कर रही हैं। अब इसके अंदर क्या है, रिटर्न हम इसका देख लेते हैं। रिटर्न जो है इसका अभी नया नया आया है ईटीएफ, इसलिए 1 साल का आपको रिटर्न डेटा मिलेगा। 51% का रिटर्न है सर, 51% का रिटर्न है। ऑल टाइम 54% का रिटर्न है इस वाले ईटीएफ के अंदर। और जो आपके इसके फंडामेंटल्स हम चेक करें तो 475 करोड़ रुपए का एयूएम हो चुका है। नंबर ऑफ स्टॉक 252, यानी 252 कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है। आपने भले ही कितने अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख रखे होंगे, लेकिन क्या उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है? नहीं दिया होगा। इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया होगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पे पैसा जा रहा है स्मॉल कैप की 250 कंपनीज में जा रहा है। 250, और इसे कोई रिकमेंडेशन आप मत समझना, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं। अब देखिए इसकी जो होल्डिंग्स है वो 250 कंपनीज है, वो तो मैं नहीं दिखा सकता आपको 250 कंपनीज, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन 252 कंपनीज के अंदर आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आने वाले 2 से 5 साल के अंदर। कोई सा भी स्टॉक हो सकता है, स्मॉल कैप कैटेगरी का होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा रिस्क कम करते हैं। अब रिस्क कम कैसे करेंगे? स्मॉल कैप से थोड़ा सा बाहर निकल के मिड कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन मिड कैप के अंदर भी रिस्क तो होता ही है। अब जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है
वो ये वाला है भैया, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150, यानी कि 150 कंपनी जो कि स्मॉल कैप से अच्छा परफॉर्म करके मिड कैप के अंदर आ चुकी है। हाँ जी, मिड कैप के अंदर आ चुकी है और ये बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकते हैं। अब हम निप्पॉन इंडिया का भी ग्राफ देख लेते हैं। एक साल का आप ग्राफ देखेंगे, अपसाइड का ही आपको मिलेगा, अपसाइड का ही ग्राफ आपको मिलेगा, क्योंकि मिड कैप की कंपनीज है। और यहाँ पर इनके रिटर्न अगर हम देखते हैं तो एक साल का रिटर्न है 48% सर, 48%, 3 साल का 26%, 5 साल का 30%, ऑल टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो एवरेज 26% का रिटर्न निकल कर आता है सर, 26% का रिटर्न। कहीं कुछ भी गलत नहीं है। फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। 1700 माफ कीजिएगा 1703 करोड़ रुपए का एयूएम हो चुका है। नंबर ऑफ स्टॉक 150 है, क्योंकि मिड कैप की 150 कंपनीज आपको इसके अंदर मिलने वाली है। पोर्टफोलियो में आपने 250 कंपनी पे पहले ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 150 प्लस और ऐड हो चुकी है मिड कैप वाली, और ये कंपनी टॉप परफॉर्मर होती है, टॉप अपनी। अब देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.21 है और इसका पीई रेशियो 35 है, पीबी रेशियो 4.61 है, और जो होल्डिंग्स है वो आपको मैंने बता दी है। 150 कंपनीज है जिसके अंदर सुजलोन एनर्जी है, मैक्स हेल्थ केयर है, इंडियन होटल्स है और बहुत सारी कंपनीज है, यानी 150 कंपनीज के अंदर आपका पैसा यहां पर इन्वेस्ट होने वाला है। अब आपने भारत की कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है? स्मॉल कैप की 250 ले ली है, इस मिड कैप की आपने 150 कंपनीज ले ली है। अब थोड़ा सा हम क्या इंडिया से बाहर चलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में, अगर मेरे पोर्टफोलियो में तीसरा जो नंबर की कैटेगरी मैं रखता हूं कौन सी रखता हूं, आपकी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं राय दूंगा, कोई सजेशन मेरा नहीं है। मिराई एसेट्स फांग ईटीएफ ये। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इंटरनेशनल कंपनीज है, बाहर की कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, फेसबुक हो गई, गूगल हो गया, मेटा वाली मतलब फेसबुक की मेटा, तो इस तरह की बाहर की कंपनीज है, यानी बाहर के मार्केट के भी ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंडिया की कवर कर ली है। अब बाहर की हम देखते हैं तो इसका भी एक साल का ग्राफ आपके सामने अब है, ये अपर साइड ही आपको दिखने वाला है, अपर साइड ही दिखने वाला है। आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपने भारत के मार्केट को नहीं, आप बाहर के मार्केट को भी सर यहां पर कवर कर रहे हैं। अब देखिए रिटर्न्स की हम बात कर लेते हैं तो एक साल के अंदर 56% का रिटर्न है, 56% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर 20% का रिटर्न है, और ऑल टाइम एवरेज इसने निकाला है वो 21% का निकाला है। अगर एक साल का भी आप देखें तो आप देखिए अब कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आपको पता है, हर फोन के अंदर फेसबुक, हर फोन के अंदर गूगल आपको मिलता है, हर फोन के अंदर कुछ न कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती ही है जो कि बाहर है, जिनके कंपनीज इंटरनेशनल है, तो वो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं। फंडामेंटल्स देखिए कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, 2311 करोड़ का इस ईटीएफ का एयूएम हो चुका है सर। नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर 10 है, बाहर की टॉप 10 कंपनीज, जो इंटरनेशनल की 10 कंपनीज है बड़ी, उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66 है। मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, आई होप आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट आपके कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि भाई निफ्टी की 50 कंपनियों में पैसा लगा दिया, किसी एक सेक्टर फंड में लगा दिया, और हाँ एक आप जो 3 ईटीएफ आपने लिया है ना, ये जैसे स्मॉल कैप का ले लिया, मिड कैप कैटेगरी ले लिया, फांग ईटीएफ आपने ले लिया है, कि हम तो इंडिया की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाहर की कंपनी में भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं एक सेक्टर ऐसा भी पकड़ लो जिसका फ्यूचर हो। मान लीजिए अभी वो रिटर्न नहीं दे रहा है, प्रेजेंट में उसका रिटर्न नहीं है, लेकिन आपको पता है फ्यूचर में ये ग्रो कर सकता है, जैसे ईवी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, या कोई भी सेक्टर हो सकता है जो कि आपको लगता है कि अगर फ्यूचर में परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर आप दाव खेल सकते हैं। ग्रो का एक अच्छा ईटीएफ आया था, ईवी एंड ऑटो मोटिव, मतलब दोनों मिक्स है, कंपाइल है, उसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाला भी था और बहुत से अच्छे लोगों को वहां से रिटर्न भी मिल रहे हैं। तो वो भी आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छी नॉलेज आपको सीखने को मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूँ। आई होप आपका आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा क्लियर आपके माइंड में हुआ होगा, माइंड थॉट मतलब एक तरह से क्लियर आपको दिखा होगा कि किधर इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है ईटीएफ के अंदर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।